रहीम। अच्छा, हम लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। मैंने आपको शेप ऑफ बोर्ड से 4 हरूफ बताए थे कि शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 4 हरूफ बन जाएंगे, जिसमें बे था, क्याफ था और बड़िए था, ठीक है, और उसके बाद फे भी था, ठीक है। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से 2 हरूफ निकालने हैं, उनकी मैंने आपको प्रैक्टिस बतानी है आज कि शेप ऑफ मून जो एंटी क्लॉकवाइज है उससे हमारे क्या क्या बन सकते हैं। जिस तरह मैंने कल आपको शेप ऑफ बोर्ड और इससे बनने वाले जो हरूफ हैं वो सिखाए थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, मैं शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज, गौर से देखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से हमने क्या बनाना है। ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी, उम्मीद है। ये मेरा कल का लेसन था। अब ये आपने जो प्रैक्टिस की है, अब इसके साथ आप हम बनाएंगे तिरछा 4 ऊपर लगाएंगे और शेप ऑफ मून, तिरछा 4 और शेप ऑफ मून, ठीक है। इसी तरह तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून, तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमने की, तवज्जो के साथ देखें। यही प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे की है कि गलत जो तरीक़ाकार है वो ज़रा मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि गलत जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो यूँ करते हैं कि ये इसको बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं पीछे। अब अगर मैं यहाँ से ये खींचूँ तो ये मेरा ओवर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको तिरछा 7 और शेप ऑफ मून को यूँ लगाऊँ तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है। समझ आ गई है ना? इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो काफ़ी लोग इसको यूँ बड़ा कर देते हैं, यूँ बीच में ये गैप छोड़ देते हैं, ये गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये गैप भी नहीं आना चाहिए। आइन में भी लोग ऐसा ही करते हैं, ये ऐसे करके यूँ करके लिख देते हैं आइन भी। तो ये भी आइन जो है ये भी तरतीब के साथ ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा, जो हमारे बिगनर्स हैं तवज्जो कीजिएगा, किसी तरह शेप ऑफ मून से आपने जीम हे की पूरी फैमिली, जीम की पूरी फैमिली और आइन की फैमिली की प्रैक्टिस करनी है। और फिर टूल्स में से मैंने आपको पढ़ाया था कि तिरछा 7 और तिरछा 4 इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये तिरछा 7 जिस तरह जियो न्यूज़ का मोनोग्राम होता है, ठीक है ना, इसी तरह ऐसे तिरछा 7 इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। और फिर तिरछा 4 इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बिल्कुल सलाउंड फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। ऐसे इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। इसमें आप हमज़ा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हमज़ा की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो ये लाजमी है, ये हेड बनाएंगे आइन और जीम के, ये जो तिरछा 7 और तिरछा 4 में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये हेड बनाएंगे। समझ आ गया ना? देखो जिस तरह ये बन रहा है, ये तिरछा 4 लगा हुआ है, नीचे शेप ऑफ मून है, ये तिरछा 7 लगा हुआ है, नीचे शेप ऑफ मून है। ये हेड बनाते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट मिल गए, एक तिरछा 4 और एक शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज, एक तिरछा 7 और शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये 2 हमारे हर्फ आ गए यहाँ से। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसमें आप अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप 1 हफ़्ते के अंदर विद फार्मेशन पूरी जो हरूफ तहजी है वो सिखा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको टूल्स के साथ पढ़ाना होगा बच्चों को आपने ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ाना बिल्कुल, कि जिस तरह हम लोग ख़ुद बच्चों को जो है ना टेढ़ा मेढ़ा करके लिख के दे देते थे। बच्चे बेचारे उसी को कॉपी करते 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 उनको 1 साल का पूरा जो है ना वो करना पड़ता था, एक चक्की से गुजरना पड़ता था, फिर जाके वो किसी तरह जाके ये लिखते थे। इसी तरह का वो जो है ना हरूफ तहजी लिख पाते थे, या मेरे ख्याल में इससे भी नहीं, 2-2 3-3 साल भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद ट्रेनर हूँ। तो तमाम स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों का हाल देखता हूँ। हमारे टीचर बहुत अच्छा काम करवाते हैं। मैं कभी भी किसी टीचर को या किसी ट्रेनर को कभी भी टारगेट नहीं करता होता, लेकिन बात ये है ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं तो वो पुराना अंदाज़ होता है, तो उसमें बच्चों को टाइम लगता है। तो आज क्योंकि इनोवेशन की दुनिया है, इनोवेशन का दौर है, और आज नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो नए नए स्टाइल आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मैंने इस स्टाइल से काफ़ी बच्चों को तब्दील होते देखा है। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे तमाम जो भी जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, जो टीचर हम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप कि मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी किसी टीचर को या किसी भी ट्रेनर को
कभी भी ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता होता। हर बंदे का वे ऑफ टॉकिंग, हर बंदे का टीचिंग मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जहाँ तक बात है टेक्निक्स की, टूल्स के साथ जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप ख़ुद बच्चों की राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे और आप कहेंगे कि वाकई हमारा बच्चा इतनी अच्छी जो है ना हरूफ तहजी लिख लेता है। जैसे वो बच्चा आपका तिरछा 7 ठीक तरह से डालेगा ना, तो यूँ समझे कि वो जीम का हेड डालना सीख गया, ठीक है। अगर वो तिरछा 4 ठीक से डालना सीखेगा तो यूँ समझें आइन का उसने हेड सीख लिया। अब ये अर्ली चाइल्ड 1, 2, 3 के बच्चों के हाथ बहुत वीक होते हैं, उनकी पोर्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो जैसे ही वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो उनका ये वाला ऊपर वाला जो हेड है ये ठीक हो जाएगा। फिर जब वो नीचे शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे तो यूँ समझें कि उनका पूरे का पूरा जो सेटअप है ये ठीक हो जाएगा। ये देखें मैंने ये पार्टीशन कर दी है। ये 2 चीज़ें अगर उनकी ठीक हो जाएँ तो मैं कहता हूँ वो बच्चा आपका 1 हफ़्ते के अंदर पूरी हरूफ तहजी सीख जाएगा। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको मैं लाइन का कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर आप ये लाइन के ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ये तो हाफ़ लाइन के नीचे आता है, हाफ़ लाइन के ऊपर होता है। तो ये आपने इस तरह करके वो जो ना लिख रहे होते हैं, ठीक है। मैं भी इसी तरह पढ़ा था क्योंकि तब हमें पता नहीं था, हमारे टीचर भी ट्रेडिशनल वे से हमें पढ़ाते रहे हैं तो उन्होंने ये नीचे कर दिया था। तो असल में इसकी जो लेक्चर है वो अगला आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा अभी आपने करना क्या है, किस तरह आपके जो अल्फाज हैं, जो हरूफ हैं वो खूबसूरत लग सकते हैं। तो नंबर नहीं कटते, ये गलत बात है। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये आप बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, इससे तो नंबर कट जाएंगे। भाई नंबर नहीं कटते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में हर तरह के बोर्ड्स में मैंने बच्चे तैयार किए हैं। मीरपुर बोर्ड के बच्चे भी मेरे पास थे, कश्मीर के बच्चे भी, फेडरल बोर्ड के बच्चों को भी मैंने सेम इसी यही टेक्निक दी है। हमारे डीजी खां बोर्ड के बच्चे भी इसी तरह काम करते रहे, मुल्तान बोर्ड के भी, लाहौर बोर्ड के भी। कभी किसी की ये शिकायत नहीं आई कि भाई हमारे नंबर कट गए हैं। और भाई आपकी राइटिंग वैसे देखने के काबिल नहीं होती। अगर वो एग्ज़ामिनर चाहे तो आपके फिर इमला की बहुत सी गलतियाँ निकाल के रख दे, उससे वो कभी ये गलती नहीं निकालेगा कि ये जो है ना लाइन के नीचे बच्चा नहीं गया, लाइन के ऊपर क्यों गया है। ये सिर्फ खूबसूरती का अंदाज़ होता है। इसका जब मैं आपको आगे लेक्चर दूंगा फिर आपको पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट बात सर बता रहे हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं 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 ये तो नंबर कट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको यकीन, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत प्यारा है। मैं टीचर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पैराग्राफ आपको लिख के दूंगा, लाइन के नीचे भी, लाइन के ऊपर भी, खुद आप देखिएगा और विद लॉजिक मैं आपको इसकी पूरा जो अगला सेशन है मैं दूंगा लाइन के ऊपर, ठीक है, कि भाई लाइन क्या होती है, लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए, कहाँ पे लिखना चाहिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।